हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू 1। देखिए, तो जो हमारी फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है जो है x बाय ए प्लस वाई बाय बी विच इज इक्वल्स टू 1, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको कांस्टेंट वैल्यूज a और b जो है वो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हमको कांस्टेंट वैल्यूज को हटाना है और एक नॉर्मल इक्वेशन को प्रेजेंट करना, जो कि किस फॉर्म में है, x और y के फॉर्म में से कोई सी भी हो सकती है। तो वो x के फॉर्म में या y के फॉर्म में हो, बट a और b जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फॉर्म में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। हमको बस ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में a जो है वो एज इट इज, प्लस y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स किसको हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, y डैश के भी तरीके से लिख सकते हैं और y1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे y डैश का यूज कर रहे हैं। आप लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे तब भी वही है, y1 भी लिखेंगे तब भी उसका मीनिंग सेम ही है, तीनों एक दूसरे के इक्वल ही है। बट इन दिस फॉर्म वी विल यूज y डैश, बिकॉज यहाँ पे हर क्वेश्चन में इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए सॉल्यूशन में मैं y डैश से ही पूरा का पूरा सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y डैश एज इट इज आ गया, b है क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज आएगी, विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि मैम 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, बिकॉज अगर 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन उसका अपोजिट, मतलब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बट यहाँ पे तो आपने मैम 1 ही लिखा है, उसका रीजन मैं बताती हूँ। हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a और b जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, आपको उनको मिटाना है। 1 2 3 जो नंबरिंग है उसको हटाना है। इस बारे में क्वेश्चन में कोई बात नहीं हुई है। क्वेश्चन में सिर्फ बात हुई है कि आप लोगों को a और b इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को हटा के आपका आंसर लाना है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, 1 जो है वो एज इट इज आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है y डैश b विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए मैं y की टर्म को अलग करूंगी, बिकॉज हमारा फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी है, और हमको फंक्शन किस सेपरेशन में चाहिए, y इक्वल्स टू एक्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो x की जो वैल्यू थी 1 अपॉन ए वो इधर साइड भेज देंगे इक्वल के। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन ए, अब ये 1 जो है हम अपॉन में भी 1 लिखेंगे तब भी इक्वल में वो 1 ही रहेगा। इस पैटर्न में लिखिए, चाहे आप लोग इस तरीके से सिंगल 1 लिखिए, एक ही चीज़ है। मैंने इस पैटर्न में इसलिए लिखा है ताकि ये और ये फॉर्म एक जैसा ही लगे, ठीक है, जिसके कारण से इसका एलसीएम लेने में आप लोगों को ईजी दिखे। आप लोग डायरेक्टली 1 से एलसीएम लेंगे तो भी वही है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ईजी फॉर्म हो जाए इसलिए इस तरीके से लिखा है। जिस तरीके से आपको समझ में, आपको उसी तरीके से लिखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रट नहीं सकते हैं, और कोई भी पैटर्न जो है वो भी इसका रटने का नहीं है। आप लोग सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए y डैश अपॉन बी, तो y डैश अपॉन बी तो आ गया, इसका एलसीएम लिया a माइनस 1 अपॉन ए। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो b है हमको क्या चाहिए, मैंने क्या बोला कि y के टर्म में हमको फंक्शन चाहिए। a और b जो है हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमको a और b को रिमूव करना है और हमारा फंक्शन जो है वो x या y के फॉर्म में होना चाहिए जो आंसर। तो हमारे पास तो यहाँ b भी है, तो मैं क्या करूँगी, इस b को इक्वल के उधर साइड भेजूंगी। डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए y डैश इक्वल्स टू बी, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस बी अपॉन ए। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बेसिक फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ b कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जैसे b का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 होगा, और इसके साथ सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ओवरऑल जो हमारा पूरा का पूरा सम वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y डबल डैश आ जाएगा। सिंगल डैश मीन्स होता है dy बाई डी एक्स, डबल डैश मतलब d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये डबल डेरिवेटिव जो है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, y डबल डैश और y2, इन दो फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, हमारी कांस्टेंट है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हमको क्वेश्चन गिवन था किसमें, कांस्टेंट फॉर्म में, हमारा आंसर किसमें आया है, y के फॉर्म में। तो बस हमें यही करना था, हमको कांस्टेंट वैल्यूज को रिमूव करके हमारे फंक्शनल वैल्यूज मतलब x और y के कोफिशिएंट फॉर्म में आंसर लेके आना था। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी ईजी फॉर्म में समझाया।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैंने बहुत इजी पैटर्न में समझाया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें यही करना है। सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं लाइक ए बी सी, इस तरह की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है ना, उनको हमें रिमूव करना है और एक्स या वाई के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। बस यही हमको हर एक क्वेश्चन में करना है। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, पैटर्न अलग हो सकता है, सिचुएशंस अलग हो सकती है, कंसिडर्ड चीज़ें हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ बिल्कुल सेम है, वो ये है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमको रिमूव करना है और जो हमारे कोफिशिएंट्स है उनका हमें डिफरेंशिएबल लास्ट आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट करके कोई भी इक्वेशन अप्लाई करके, कंसिडर्ड कुछ भी अप्लाई करो, लेकिन हमें मेन क्या करना है कि वाई के टर्म में, एक्स के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यूज बिल्कुल रिमूव हो जानी चाहिए। यही हमारा मेन यहाँ पे काम है। तो देखिए सेकंड है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए विथ अ ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये इसका ए का जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन करने पे वाई स्क्वायर का क्या आएगा, बाहर आ जाती है टर्म और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे वाई की पावर 1 वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वाई का जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो एक साथ में क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो वाई डैश की भी इक्वल होता है और वाई वन की भी इक्वल होता है। जनरली हम वाई डैश का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाई डैश लिखा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड वाई का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश से हम डिनोट करते हैं। यहाँ तक आई होप कोई डाउट ना हो। ये ए और बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0 एज इट इज माइनस। अब यहाँ पे आप देखिएगा ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो यहाँ पे हमारा 2 और ये रहा x, और a जो है वो कांस्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि a के साथ में फंक्शन है पूरा का पूरा 0, नहीं, ये x को भी तो ध्यान दो आप लोग। x अगर x हो, y हो, कोई भी अगर हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ में अगर हमारे पास कोई भी कॉफिशिएंट ऐड है उसके में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, ऐड फॉर्म में, किसी भी तरीके से, तो अगर हमारा कोई कॉफिशिएंट उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो हमारा कॉफिशिएंट है उसकी भी तो वैल्यूज आएंगी ना, उसका डिफरेंशिएशन होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने 0 नहीं लिखा। यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट थी तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिखा बिना कुछ सोचे। बट यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई भी डिफरेंशिएबल वैल्यू रहेगी या फिर कॉफिशिएंट रहेगा, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि कभी भी वो 0 नहीं होता है, उसका डिफरेंशिएशन होगा और वो एज इट इज आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो। अब देखिए यहाँ से क्या बच रहा है, 2y वाई डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस 2ax। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, y वाई डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस ax। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो है क्या, एक कांस्टेंट टर्म है a, और हमें जो है हमारा आंसर किस में लाना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेरिएबल्स में, मीन्स x और y में कोई भी कांस्टेंट a या b नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक a है तो हम इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। देखिए y जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास, इसमें यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये, एक है हमारा y, एक है हमारा y डैश। 2 टर्म्स है तो इसमें क्या लग सकता है, u एंड v वाला डिफरेंशिएशन फार्मूला, जो कि क्या है, u एंड v का डिफरेंशिएशन फार्मूला विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन y डैश में मतलब y का डिफरेंशिएशन y डैश में चेंज हो जाएगा और y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश में चेंज होगा। डबल डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा डबल डेरिवेटिव होता है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आप लोग को, वही हम लोग को यहाँ पे करना है। तो देखिए इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया। सबसे पहले क्या होगा, u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन जो कि क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन का क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बार डैश आ गया, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सेकंड टर्म है मतलब v जो है वो एज इट इज रहेगा, और u का डिफरेंशिएशन, u मतलब y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब y सिंगल डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए आ गया। अब बच्चे एक चीज़ और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये y डैश का मीनिंग क्या है, ये इस तरीके से कैसे समझे। तो देखिए ये और भी ईजी है। अगर आप लोग देखेंगे y का डिफरेंशिएशन होता है हमारा y डैश, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, y डबल डैश का डिफरेंशिएशन इज y ट्रिपल डैश। इतना ही मेनली यूज़ में आता है
ट्रिपल डैश तक ही यूज़ में आता है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ में आता है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अगर आप लोग को इस पैटर्न में समझ में आता है तो इस तरीके से सॉल्व करके लिख दीजिए, अगर इस तरीके से आता है तो बहुत गुड है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले इस तरीके से लिखिए, सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे ये पैटर्न यूज़ करिए। बिकॉज मैं सिखाने को तो आपको इस पैटर्न में भी सिखा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिखेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज टीचर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है कि वो ये समझ रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन तो आ रहा है बट वो पैटर्न थोड़ा अलग लिख रहा है, तो वो नंबर पूरे के पूरे दे उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। बिकॉज इस टाइप की एक्सरसाइज मतलब 9.3 9.4 वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें dy/dx की जगह पे यहाँ पे हर एक सॉल्यूशन में y डैश में ही आंसर है एनसीईआरटी के अंदर। y डैश में अगर एनसीईआरटी के अंदर आंसर है मतलब हमको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे y डैश यूज़ किया, वरना हम लोग dy/dx भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग में अगर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप लोग पहले इसी तरीके से समझिए, बाद में अपना y डैश के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से समझाया जा रहा है आप लोग प्लीज़ उस तरीके से समझिए, हर एक चीज़ आसान है। अब आप लोग देखिए, हमारे पास y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश विथ y सिंगल डैश विच इज़ इक्वल्स टू -a। अब हम क्या करेंगे, -a की जो वैल्यू है वो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ -a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास देखिए क्या सॉल्यूशन आता है। देखिए y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू y विथ y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश का स्क्वायर x। ये जो पूरी टर्म है ये किसकी जगह पे आई है, a की जगह पे आई है। -a की जगह पे ये पूरी की पूरी टर्म हमारी एज इट इज़ आ गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टर्म है हमारी, हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये x जो है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो चुका होगा, तो क्या आएगा y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू y विथ डबल डैश x प्लस y डैश का स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x विच इज़। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म हम एक साइड ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे इक्वल में 0। तो y डबल डैश x y डैश का स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x माइनस y डबल डैश। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, इस तरीके से लिखेंगे तो भी करेक्ट है। बिकॉज दोनों की दोनों फॉर्म में जो है हमारे पास a और b की टर्म नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही फॉर्म सही है। मैंने बस अरेंज किया है, यहाँ पे इसको पूरी की पूरी टर्म को 0 के इक्वल लिखा है। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ेंगे तब भी परफेक्ट है, ऐसे छोड़ेंगे तब भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे y इक्वल्स टू a विथ एक्सपोनेंशियल वैल्यू e विथ 3 मतलब इसकी पावर क्या है 3x प्लस b e की पावर क्या है हमारे पास -2x। ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पे a और b है, मतलब हमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यूज को हटाना है, जिसके कारण से क्या आए हमारा फॉर्म में आए x और y के फॉर्म में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मल्टीप्लाई बाय e2x विथ अ पावर। देखिए e की जो पावर है वो क्या है 2x है, हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है e की पावर 2x से। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज e की जो पावर 0 होती है वो किस में चेंज होती है, 1 में चेंज होती है, इसलिए हमारा जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं कोफिशिएंट्स कुछ कम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोग जब इसमें दोनों साइड में क्या करेंगे, e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, y with a multiplication of e की पावर 2x which is equals to a e की पावर 3x with multiplication of e की पावर 2x प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो b e की पावर -2x with multiplication of e की पावर 2x। देखिए यहाँ पे एक प्लस में है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब भी पावर जो है, पावर चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा फंक्शन जो है अगर सेम सेम है तो उसकी पावर जो है वो किस में चली जाती है, एडिशन फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ पे 3 + 2 इज़ 5x और यहाँ पे -2x + 2x विच इज़ इक्वल्स टू 0, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हमारा फॉर्म करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवरऑल y विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x विच इज़ इक्वल्स टू a e की पावर 5x प्लस b e की पावर 0। e की पावर 0 जो है वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे y विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x विच इज इक्वल्स टू a e की पावर 5x प्लस b। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू 1 है, 1 का b से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी भी जो हमारी टर्म है वो a और b की कांस्टेंट फॉर्म में चल रही है, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं भूल गई थी, सॉरी। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे की पूरी टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, यू एंड वी के। यू एंड वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा u है वो y है और जो हमारा v है वो क्या है, e की पावर 2x। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर 2x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर का डिफरेंशिएशन होता है, वैल्यू तो है, इसमें कोई चेंजेस नहीं
नहीं आता, ये एज इट इज़ रहती है। तो इसलिए y, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिफ्रेंशिएशन से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे समझिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। y विथ e की पावर 2x, बिकॉज e जो है हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंटली एज इट इज़ रहता है। तो इसलिए y विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 2 होगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए अब क्या है, जो ये वाली टर्म मतलब v जो है वो एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन होगा, तो v क्या है हमारे पास e की पावर 2x, y का डिफरेंशिएशन इज y डैश, विच इज इक्वल्स टू a विद e की पावर 5x प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ हमारा कोई भी एक्स वाई फंक्शन नहीं है, तो b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा 5x है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है हमको, अब करना है मल्टीप्लाई बाय e की पावर -5x बोथ साइड। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे -2x था इसलिए मैंने क्या किया था, 2x से डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पे प्लस का 5x है तो मैं क्या करूँगी, e की पावर -5x से डेरिवेट करूँगी। क्यों, क्योंकि इसके कारण से हमारी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हटने लगती है, दैट्स वाई हम ये चीज़ करते हैं। तो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग देखिए 2y e की पावर 2x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर -5x प्लस e की पावर 2x, एंड यहाँ पे क्या है, e की पावर -5x y डैश एज इट इज, दोनों साइड में हमको बस e की पावर -5x से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल टू 5a e की पावर 5x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर -5x। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिए 5 में से अब यहाँ पे जो हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो सेम है, इसलिए पावर जो है वो एडिशन में जाएंगी। तो 2x में से 5x अगर माइनस होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है तो दोनों की दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ये पॉजिटिव फॉर्म में ही चलता है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 3x बचेगा। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो माइनस में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक और चीज़, e की पावर 2x माइनस e की पावर -5x, तो 3 बचता है हमारा, 3 जो है वो नेगेटिव है तो इसलिए हमारा नेगेटिव का e की पावर -3x ये बच जाएगा। y डैश जो है वो एज इट इज़, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए -5x प्लस 5x, तो क्या बच रहा है हमारा e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 5a के साथ 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए ये जो हमारा e की पावर -5x लेने के बाद हमारी b टर्म तो हट गई, बट हमारे पास अभी भी एक टर्म बच रही है, क्या, a। तो अब हमें a को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे 2 टर्म है तो u एंड v का फॉर्म लगेगा, यहाँ पे भी 2 टर्म है तो u एंड v का फॉर्म लगेगा। ओके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करने लगते हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, हमेशा याद रखना है अगर 2 फंक्शंस दिए गए हैं तो हमारा जो है u एंड v का फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो यहाँ पे भी u एंड v का फॉर्म लगेगा, यहाँ पे भी u एंड v का फॉर्म लगेगा। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। 2 जो है वो कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आएगा, अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा। अब अंदर यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि y जो है वो u है और e की पावर -3x ये क्या है हमारा v है। तो देखिए सबसे पहले हम u को एज इट इज़ रहने देंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है u v का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए आप लोग 2 जो है वो बाहर रहेगा, अंदर की टर्म देख लीजिए, अंदर जो है y को हम u मान लेते हैं और e की पावर -3x को v मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर -3x का सबसे पहले e की पावर -3x एज इट इज़ आएगा, बिकॉज वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव वो खुद वैसा का वैसा रहता है। इसके बाद हम -3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन इज -3x बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस इसके बाद क्या करेंगे, v की टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे और हम किसको डेरिवेट करेंगे, x की टर्म को। तो e की पावर -3x एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन इज y डैश, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे u जो है वो क्या है, e की पावर -3x और v जो है वो क्या है हमारा y डैश है। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो u जो है वो एज इट इज़ रहेगा v का डिफरेंशिएशन, तो y अभी सिंगल डेरिवेटिव फॉर्म में है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो ये डबल फॉर्म में आएगा, डबल डेरिवेटिव। तो वही यहाँ पे है e की पावर -3x विथ y डबल डैश मतलब y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है,
प्लस अब y डैश एज इट इज रहेगा और e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन होगा, तो e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन -3 बाहर आ जाएगा और हमारी जो पूरी की पूरी टर्म है एज इट इज कांस्टेंट फॉर्म में साथ में रहेगी। और ये पूरी टर्म जो है वो 0 के इक्वल क्यों हुई, क्योंकि 5a जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का हमारा ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अब देखिए हमने दोनों तरफ जो है डेरिवेटिव कर दिया है u एंड v के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 2 का जो है अंदर वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -6y e की पावर -3x प्लस यहाँ पे इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा 2y डैश e की पावर -3x प्लस y डबल डैश e की पावर -3x। और ये पूरी की पूरी टर्म देख लीजिए यहाँ पे क्या 3 विद y डैश ई, यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए ई की मतलब -6y ई की पावर -3x प्लस 2y डैश ई की पावर -3x, ये और ये सेम है, y डैश ई की पावर -3x y डैश ई की पावर -3x। चेंज क्या है, हमारी टर्म्स चेंज है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 में माइनस है इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा साइन माइनस का ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया -y डैश ई की पावर -3x प्लस, और यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारा ये बच गया, ये फंक्शन y डबल डैश ई की पावर -3x विच इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, फिर भी एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बिकॉज आप लोग देखिए y डैश इसमें भी है y डैश इसमें भी है, e की पावर -3x यहाँ पे भी है, e की पावर -3x यहाँ पे भी है, दोनों की दोनों सेम है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस इसलिए आया बिकॉज बड़ी टर्म माइनस की है, साथ ही साथ में जो बाकी की बची हुई टर्म्स है वो हमने एज इट इज लिख दी है 0 के इक्वल। यहाँ तक आई होप आप कोई डाउट नहीं है। देन मल्टीप्लाई बाय e की पावर 3x। अब देखिए यहाँ पे आप सारी साइड देख लीजिए, e की पावर क्या है -3x के फॉर्म में, बट हमको जो है हमारे कांस्टेंट फंक्शंस को हटाना पड़ता है और सिर्फ y के टर्म में हमारे वैल्यूज आनी चाहिए। e भी जो है वो कांस्टेंट फंक्शंस में ही आ रहा है, इसलिए हमें e हटाना है और क्या किस फॉर्म में लाना है, x और y के फॉर्म में लेके आना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देन हम यहाँ पे e की पावर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए e की पावर 3x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -3x यहाँ पे +3x, तो क्या आएगा e की पावर 0। देखिए e की पावर -3x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 3x विच इज इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस 3x, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो e की पावर 0 आएगी और e की पावर 0 क्या है 1 है, तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा है -6y माइनस। अब यहाँ पे भी वही पैटर्न होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा y डैश बचेगा, तो यहाँ पे y डैश लिख दिया। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ यूज हो रही है तो यहाँ पे y डबल डैश जो है वो एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, ये डबल डेरिवेटिव पहले आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद और 0 डेरिवेटिव उसके बाद विच इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ना तो ए बी है और ना ही कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y के रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव का फंक्शन डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो यहीं तक ही हमें समझना है कि बेसिकली जो हमारा आंसर है वो कभी भी ए और बी के फॉर्म में नहीं आएगा, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट फॉर्म है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए, y और x के फंक्शन में, वेरिएबल्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है y इक्वल्स टू e की पावर 2x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ a प्लस बी एक्स। ये हमारा फंक्शन है। एक चीज़ याद रखिए, क्या करना है हमको, कांस्टेंट वैल्यूज़ को हटाना है डेरिवेट करके, चाहे आप फर्स्ट टाइम डेरिवेट करें चाहे सेकेंड टाइम डेरिवेट करें। आपको एक चीज़ बेसिकली याद रखनी है, वो ये है कि आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ को हटाना है, मीन्स a और b को। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y इक्वल्स टू e की पावर 2x a प्लस बी ई की पावर 2x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, ठीक है। पहले हमने इसको अंदर जो है मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एज इट इज़ ये टर्म्स आएंगी। इसके बाद हम इसका डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, y का डिफ्रेंशिएशन इज y डैश विच इज इक्वल्स टू a जो है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x ये भी एक कांस्टेंट फॉर्म है तो ये एज इट इज आएगा। इसके बाद 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। पावर जो है हमेशा बाहर आती है और उसका फिर डेरिवेटिव होता है, तो पावर बाहर आई तो 2 बाहर आ गया हमारा,
और यहाँ पे जब हम 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ रहेगी, प्लस b जो है वो एज इट इज़ है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है हमारी x, एक है हमारी e की पावर 2x, तो क्या अप्लाई होगा, u इंटू वी। तो यहाँ पे u एंड v का डिफरेंशिएबल फॉर्मूला क्या है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे u जो है वो e की पावर 2x है, v जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो e2x एज इट इज़ रहेगा, x का डिफरेंशिएशन इज 1, प्लस अब यहाँ पे x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 e की पावर 2x, बिकॉज ये पावर का जब डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, x की तो डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए y डैश विच इज इक्वल्स टू 2a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x, ये जो हमारा b है ये इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा फॉर्म बन रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे e की पावर 2x है, यहाँ पे भी e की पावर 2x है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b 2x है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 2 एंड e की पावर 2x, तो यहाँ पे दोनों साइड से अगर हम कॉमन लेते हैं e की पावर 2x, तो देखिए क्या आता है 2 e की पावर 2x, तो क्या बचेगा, यहाँ से बच रहा है सिर्फ a और यहाँ से बच रहा है हमारा bx प्लस b e की पावर 2x एज इट इज़। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए आप लोग, ये पूरी की पूरी टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी टर्म जो है क्या है, हमारी y की इक्वल है। आप लोग देखिए y इक्वल्स टू e की पावर 2x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ a प्लस b। अब आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये y की इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन था कि y इक्वल्स टू ई एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x, यही की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ रही है, तो हम इस पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो बस आप लोग को यहाँ पे y लिखना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, y डैश इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ है, बस यहाँ पे क्या चेंज आया है, प्लस y का। वो पूरी की पूरी टर्म y की इक्वल थी तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस y फ्रॉम 1, ये भी लिख दीजिएगा। और इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन 2। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म अभी भी आ रही है, a और b जो है वो अभी भी इक्वेशन में है, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए हमारे फाइनल आंसर में। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट द अबाउ इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो आप लोग देखिए वाई डेरिवेटिव का फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव वाई डबल डैश विच इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, यू एंड वी, मतलब यहाँ पे u एंड v का फॉर्म लगेगा, जो कि क्या होता है, पहले u का डिफरेंशिएशन नहीं होता, v का डिफरेंशिएशन होता है, सेकेंड टर्म में हमारे u का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। u जो है वो क्या है, e की पावर x है, और v जो है वो ये पूरी टर्म है, तो u जो है वो एज इट इज़ रहेगा v का डिफरेंशिएशन, मतलब इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस a कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, b कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस अब ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई की पावर एक्स का। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, वी है। पहले हमने क्या किया है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, तो ये e की पावर x जो है वो क्या है हमारे लिए है, u है, तब हमारा u का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ रहती है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई भी होगा तब भी सॉल्यूशन यही आना है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ ये y जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो y का डिफरेंशिएशन इज y डैश, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग एक बार यहाँ से देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी फिर से क्या आ गई है, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मैच हो रही है। देखिए यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इससे बिल्कुल सिमिलर है। अगर ये पूरी टर्म जो है हम किसके इक्वल मान लेते हैं, वाई डैश माइनस वाई की, तो ये पूरी टर्म इक्वल आ रही है। ये जो वाई पॉजिटिव है इक्वल किधर भेज दो, तो क्या आएगा, वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। तो बस यही हम लोगों को करना है, इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वाई डैश माइनस वाई, तो बस वही यहाँ पे लिख दीजिए वाई डबल डैश विच इज इक्वल्स टू
ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया जिसके अंदर की टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। आप लोग ऐसे भी रखेंगे तब भी कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए मैंने ये किया है। तो माइनस ई एक्स, अंदर की वैल्यू क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस, अब ये पूरी टर्म की जगह पे मैंने अभी बताया है क्या लिखना है हमें, वाई डैश माइनस वाई, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। ये कहाँ से हमें मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये जो पूरी टर्म है, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म जो है हमारी y की इक्वल है। ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको गिवन था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू ई एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x। यही पूरी टर्म यहाँ पे भी दी हुई है, बस यहाँ पे माइनस का साइन डिफरेंट है, बाकी पूरी की पूरी टर्म बिल्कुल सेम है, e की पावर x विथ a cos x प्लस b sin x। तो ये पूरी टर्म एज इट इज है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस वाई। ये माइनस वाई की इक्वल हो गई और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। तो देखिए यहाँ पे वाई डबल डैश विच इज इक्वल्स टू, इस पूरी टर्म क्या है, वाई की इक्वल है, बट यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए क्या आएगा, माइनस वाई प्लस वाई डैश जो है वो एज इट इज माइनस वाई एज इट इज प्लस वाई डैश इज एज इट इज। बाकी पूरी टर्म एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चेंज आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वाई डबल डैश विच इज इक्वल्स टू, ये एक वाई डैश है, ये एक वाई डैश है, तो क्या हो जाएगा, 2y डैश, और एक ये y है, एक ये y है, तो माइनस वाई इज माइनस का 2y प्लस 2y डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी ये परफेक्ट आंसर है, अगर इसको जीरो की इक्वल लिखेंगे तो भी ये परफेक्ट आंसर है। जिस तरीके से आपको लिखना हो वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जो है हमारे सिंपल डेरिवेटिव बेसिक फॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लैंग्वेजिंग फॉर्म समझेंगे। तो देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। किसी भी टाइप का अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई दूसरी मेथड से अगर किसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी। उस नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगी। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज इसके बाद लैंग्वेजिंग स्किल्स वाले पैटर्न है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बस ये पूरी की पूरी टर्म जो है यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ ये पूरी टर्म लिखने की जगह y लिख सकते हैं, बिकॉज y की वैल्यू तो यही है, तो इसलिए हम वही करेंगे। y डैश इक्वल्स टू 2 की पावर y विथ 2 की पावर y नहीं, 2 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ y प्लस b e की पावर 2x। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद फ्रॉम 1 to 2, अब ये हमारी जो है इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 जो है वो क्या थी, ये थी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, वही हमने यहाँ पे अप्लाई की है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1, बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो y की इक्वल जो है वो 1 की इक्वेशन में ही है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1। और ये जो पूरी की पूरी टर्म है y डैश इक्वल्स टू 2y प्लस बी ई की पावर 2x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन मानी जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे भी जो हमारी कॉन्स्टेंट फॉर्म बनी रही है, ए नहीं है बट बी अभी भी है। अब हमको तो कांस्टेंट वैल्यूज पूरी हटानी है, हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फंक्शन चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट द इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो y सिंगल का डिफरेंशिएशन इज डबल डैश विच इज इक्वल्स टू 2 जो है वो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। y का डिफरेंशिएशन इज y डैश प्लस b जो है वो एज इट इज रहेगा e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन एज इट इज वो वैल्यू रहती है, और 2x का डिफरेंशिएशन इज 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू y डैश प्लस, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 2b e की पावर 2x। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, और ये जो इक्वेशन 3 है वो कहाँ से हमको मिली है, फ्रॉम द इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको अलग कर देते हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए y डबल डैश के साथ ये जो पॉजिटिव का 2y डैश, ये इक्वल को उधर जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b e की पावर 2x विच इज इक्वल्स टू y डैश माइनस 2y। देखिए मैं यहाँ पे 2 लिखना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, ये 2y डैश जो है ये इक्वल के उधर जाएगा, तो चेंजेस इसमें आएंगे, इसमें नहीं। तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू y डैश माइनस 2y। अब ये जो पूरी टर्म है ये क्या है हमारी, इसकी वैल्यू आ गई किसकी, 2b e की पावर 2x की। तो ये वैल्यू जो है वो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इस तरीके की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये लिखा करिए, इससे टीचरों में जब कॉपी चेक करते हैं तो इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा जाता है। ओके, तो ये चीज़ें भी आप लोग प्लीज़ लिखें।
अब यहाँ पे आप लोग देखिए जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ रहा है वाई डैश विच इज इक्वल्स टू 2y डैश प्लस ये यहाँ पे 2 जो है वो बाहर एज इट इज रहेगा और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है y डैश माइनस 2y, वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस पूरी की पूरी टर्म की प्लेस पे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू 2y डैश प्लस ये जो 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2y डैश माइनस 2 इंटू 2 इज 4y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 + 2 इज 4y डैश माइनस 4y। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज सिंपल सॉल्व हो रहा है। y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 0। चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, परफेक्ट आंसर है। चाहो तो इसको इक्वल के मतलब 0 के इक्वल में रख दो। 0 के इक्वल में आप जब भी कोई टर्म रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंजेस होगा। लाइक ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो इक्वल के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ साइन का चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता, वैल्यू पूरी की पूरी वैसी ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पे भी छोड़ेंगे तब भी आंसर परफेक्ट है। 0 के इक्वल रखने से क्या होता है, हमें लगता है चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 के इक्वल रख रही हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी रखेंगे तब भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब एक चीज़ बच्चों को डाउट होता है कि मैम 4y माइनस 4y तो हम 0 लिख सकते हैं। ये 4y के साथ में जो है डेरिवेटिव फॉर्म में है हमारा y और यहाँ पे y जो है वो विदाउट डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में हो चुका है और ये जो है डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ y है। दैट्स वाई ये जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आराम से पढ़िए। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन चलते हैं आप लोग उसी हिसाब से चलिए। जैसे कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे 4y था, यहाँ पे भी 4y है तो इनको काट दीजिए और 0 लिख दीजिए। ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, ये सिंपल फॉर्म में, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए वो ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x। यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है वो a और b है। देखिए यहाँ पे विथ हम पहले क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी टर्म को हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये पूरी टर्म को इक्वेशन 1 लिखा है। डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पूरे के पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, डिफरेंशिएट होने के कारण क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं इसके धीरे धीरे a और b में से कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रिमूव होती जाएगी। बिकॉज हमें आंसर में यही करना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या आने चाहिए, x और y के वेरिएबल फॉर्म आने चाहिए या x और y आने चाहिए। कहीं पर भी a और b कांस्टेंट वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन इज y डैश। अब ई के साथ में इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। दो टर्म्स है ना, एक है हमारा ई की पावर एक्स और एक टर्म है हमारी ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, यू एंड वी वाला। यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज़ यू का डिफरेंशिएशन, ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसको हम यू मान लेते हैं, इसको हम वी मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यू एज इट इज़ रहेगा वी का डिफरेंशिएशन। यू कौन सा है, ई एक्स एज इट इज़ रहेगा, इस पूरी टर्म का हमारा डिफरेंशिएशन होगा। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करिए, ए जो है कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स प्लस बी कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़। अब क्या होगा, v एज इट इज़ रहेगा, u का डिफरेंशिएशन होगा। v क्या था, ये टर्म थी, तो v ये वाली पूरी टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी। डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का। u क्या है हमारे पास, e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज वो, एक तो पहली टर्म जो है वो एज इट इज़ रहती है, मतलब e का एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद ये जो x है, x जो है हमारा, जब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 के इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो ये पूरी टर्म जो है एज इट इज़ आएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम समझते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म अभी भी आ रही है, a और b जो है वो अभी भी इक्वेशन में है और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए हमारे फाइनल आंसर में। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट द अबाउ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो आप लोग देखिए वाई डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव वाई डबल डैश विच इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, यू एंड वी, मतलब यहाँ पे u एंड v का फॉर्म लगेगा, जो कि क्या होता है, पहले u का डिफरेंशिएशन नहीं होता, v का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड टर्म में हमारे u का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए।
u जो है वो क्या है, e की पावर x है, और v जो है वो ये पूरी टर्म है। तो u जो है वो एज इट इज़ रहेगा v का डिफ्रेंशिएशन, मतलब इस पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे माइनस ए कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, b कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस अब ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, e की पावर x का। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, v है। पहले हमने क्या किया है, u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। तो ये e की पावर x जो है वो क्या है हमारे लिए है, u है, तब हमारा u का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन जब भी होता है तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ रहती है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। 1 का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई भी होगा तब भी सॉल्यूशन यही आना है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ ये y जो है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन इज y डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग एक बार यहाँ से देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी फिर से क्या आ गई है, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मैच हो रही है। देखिए यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इससे बिल्कुल सिमिलर है। अगर ये पूरी टर्म जो है हम किसके इक्वल मान लेते हैं, वाई डैश माइनस वाई की, तो ये पूरी टर्म इक्वल आ रही है। ये जो वाई पॉजिटिव है इक्वल किधर भेज दो, तो क्या आएगा, वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, तो बस यही हम लोगों को करना है। इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वाई डैश माइनस वाई। तो बस वही यहाँ पे लिख दीजिए, वाई डबल डैश विच इज इक्वल्स टू, ये जो है पूरी टर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया जिसके अंदर की टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। आप लोग ऐसे भी रखेंगे तब भी कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए मैंने ये किया है। तो माइनस ई एक्स, अंदर की वैल्यू क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस, अब ये पूरी टर्म की जगह पे मैंने अभी बताया है क्या लिखना है हमें, वाई डैश माइनस वाई। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। ये कहाँ से हमें मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये जो पूरी टर्म है, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म जो है हमारी y की इक्वल है। ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको गिवन था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू ई एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x। यही पूरी टर्म यहाँ पे भी दी हुई है, बस यहाँ पे माइनस का साइन डिफरेंट है, बाकी पूरी की पूरी टर्म बिल्कुल सेम है, e की पावर x विथ a cos x प्लस b sin x। तो ये पूरी टर्म एज इट इज है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस वाई। ये माइनस वाई की इक्वल हो गई, और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। तो देखिए यहाँ पे वाई डबल डैश विच इज इक्वल्स टू, इस पूरी टर्म क्या है, वाई की इक्वल है, बट यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए क्या आएगा, माइनस वाई प्लस वाई डैश जो है वो एज इट इज माइनस वाई एज इट इज प्लस वाई डैश इज एज इट इज। बाकी पूरी टर्म एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चेंज आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वाई डबल डैश विच इज इक्वल्स टू, ये एक y डैश है, ये एक y डैश है, तो क्या हो जाएगा, 2y डैश, और एक ये y है, एक ये y है, तो माइनस वाई इज माइनस का 2y प्लस 2y डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी ये परफेक्ट आंसर है, अगर इसको जीरो की इक्वल लिखेंगे तो भी ये परफेक्ट आंसर है। जिस तरीके से आपको लिखना है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जो है हमारे सिंपल डेरिवेटिव बेसिक फॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लैंग्वेजिंग फॉर्म समझेंगे। तो देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। किसी भी टाइप का अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई दूसरी मेथड से अगर किसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी। उस नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगी। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज इसके बाद लैंग्वेजिंग स्किल्स वाले पैटर्न है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।